जिस क्षण प्राण शरीर से निकलते हैं, एक विचित्र मौन छा जाता है। शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन चेतना उसी क्षण पूरी तरह लुप्त नहीं होती। अनेक धार्मिक और आत्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के कुछ क्षणों बाद भी आत्मा आसपास की घटनाओं को देख और सुन रही होती है। यह अवस्था इतनी सूक्ष्म होती है कि जीवित लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते, परंतु मरने वाला व्यक्ति उस क्षण की हर ध्वनि, हर छुअन, हर आंसू को महसूस करता है। जब परिजन रोते हैं, पुकारते हैं, तब आत्मा वहीं होती है, शांत, मौन किंतु सजग। अब प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला में हम जानने वाले हैं मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अनुभवों से गुजरती है। क्या आत्मा हमें देख सकती है? क्या वह हमारे शब्दों को सुनती है? क्या उसे पीड़ा या शांति मिलती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर 25 भागों की इस यात्रा में मिलेंगे। यदि आप कभी किसी प्रियजन को खो चुके हैं या मृत्यु के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो यह श्रृंखला आपके लिए है। अंत तक जुटे रहें, क्योंकि हर भाग आपको मृत्यु के एक गहरे सत्य से परिचित कराएगा। शव को जब पहली बार छुआ जाता है, आत्मा उस स्पर्श को महसूस करती है, पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। यह अनुभव उसे पहली बार अलगाव का एहसास कराता है। शरीर अब उसका नहीं रहा, पर वह वहां है। वह देखती है कि उसके अपने उसे घेर रहे हैं, रो रहे हैं, पर वह उन्हें केवल देख सकती है, उन्हें सांत्वना नहीं दे सकती। यहीं से शुरू होती है उसकी अदृश्य यात्रा, दिखती हुई पर छुई नहीं जा सकने वाली। धीरे धीरे आत्मा को यह बोध होने लगता है कि वह अब केवल एक दृष्टा है, जो सब कुछ देख और सुन सकती है, पर किसी भी घटना में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह स्थिति उसके लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है, क्योंकि वर्षों से जिस शरीर के माध्यम से उसने दुनिया को अनुभव किया, अब वह उससे अलग हो चुकी है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की बात, हर सांस की गति, यहाँ तक कि सोच तक को आत्मा अनुभव कर सकती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि कई मृत्यु के निकट अनुभवों, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से गुजरे लोगों की साक्षी से पुष्ट किया गया तथ्य है। उस समय जब कोई मृतदेह के पास खड़ा होता है और कहता है, तू हमें छोड़कर चला गया, आत्मा वहीं खड़ी होती है और वह सुनती है, समझती है, लेकिन बोल नहीं सकती। यह एक गहन मौन की कैद है, जहां सब कुछ स्पष्ट है पर संवाद संभव नहीं। कई ग्रंथों और साधकों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। उस दौरान वह अपने जीवन की सबसे गूंगी अवस्था में होती है, सचेत पर जड़। इस अवधि में आत्मा देखती है कि कैसे परिजन उसे अंतिम बार देख रहे हैं। कोई उसका चेहरा छू रहा है, कोई उसके चरणों में बैठा है, कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। आत्मा वह सब देखती है और कहीं अंदर से पुकारना चाहती है, मैं यहीं हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। यह अकेलापन संसार के किसी भी अकेलेपन से कई गुना गहरा होता है। जब शरीर को अंतिम क्रिया के लिए उठाया जाता है, तो आत्मा उसे जाते हुए देखती है। वह शरीर जिसे उसने जीवन भर प्रेम किया, जिसे उसने अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों से सजाया था। यह दृश्य आत्मा के लिए किसी विदाई से कम नहीं होता, लेकिन यही वह क्षण होता है जब वह अगले चरण की ओर बढ़ती है, एक ऐसे मार्ग की ओर जो अब पूर्णतः लौकिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म और परालौकिक होता है। जब शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तब आत्मा एक अजीब द्वंद्व में फंसी होती है। एक ओर वह उस शरीर से बंधी होती है जिसे उसने वर्षों तक अपना माना, दूसरी ओर उसे समझ आ रहा होता है कि अब वह उस देह से अलग हो चुकी है। यह क्षण उसके लिए अत्यंत भावनात्मक होता है। वह अपने शव को उठते देखती है, कांधों पर जाते हुए, शोक की लहर में डूबे अपनों के साथ। आत्मा उन्हें देखती है, उनके दिल की टूटन को महसूस करती है, उनके शब्दों के पीछे की भावना को जानती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। न रोक सकती है, न बोल सकती है, न स्पर्श कर सकती है। आत्मा इस यात्रा में एक अदृश्य यात्री बन जाती है। वह अपने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को देखती है। अग्नि, मंत्र, अश्रु और हर एक क्रिया सब उसकी दृष्टि में होता है। उसे यह भी पता होता है कि किसने उसे सच्चे प्रेम से विदा दी और किसके मन में कुछ अधूरा रह गया। आत्मा के लिए यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं होती, बल्कि एक भावनात्मक समापन भी होता है।
कई बार आत्मा वहीं अटक जाती है जहां मोह अधिक होता है, माता पिता, संतान, जीवन साथी, घर या कोई अधूरी इच्छा। जब लकड़ियां जलाई जाती हैं, जब शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, आत्मा उस आग को नहीं पर उस अंतिम स्पर्श को देखती है जो संसार से उसका संबंध तोड़ देता है। अग्नि केवल शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं। आत्मा सब कुछ देखती है, कैसे शरीर राख बन रहा है, कैसे लोग मौन होकर उस राख को निहार रहे हैं, परंतु आत्मा वहां उपस्थित रहती है, भले ही कोई उसे देख न सके। उसी क्षण वह एक नए अनुभव की ओर अग्रसर होती है, एक ऐसे मार्ग की ओर जो अगोचर है परंतु वास्तविक। यह मार्ग आत्मा को धीरे धीरे एक और सूक्ष्म संसार में ले जाता है, जहां उसकी चेतना अधिक जागृत होती है। वह अब अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी स्मृति और कर्मों से बंधी होती है, और यहीं से शुरू होता है आत्मा का आत्मनिरीक्षण। वहां उस सूक्ष्म आयाम में प्रवेश करते ही आत्मा को अपनी सांसारिक पहचान से एक अलग दूरी महसूस होती है। वह न अब शरीर की सीमाओं में बंधी होती है, न समय और स्थान की पाबंदियों में। लेकिन यह मुक्ति नहीं होती, बल्कि एक अगली अवस्था होती है जहां आत्मा को अपने ही कर्मों और विचारों का प्रतिबिंब दिखना शुरू होता है। यह कोई नरक या स्वर्ग नहीं, बल्कि एक अंतरात्मा का दर्पण होता है, जहां हर विचार, हर क्रिया, हर भावना जो जीवन में की गई थी उसके सामने खुलने लगती है। आत्मा देखती है कि उसने किसे दुख पहुंचाया, कब किसी को झूठ बोला, कब किसी का दिल तोड़ा और कब किसी का साथ दिया। ये सब दृश्य केवल घटनाएं नहीं होते, बल्कि उनमें समाहित भावना को भी आत्मा अनुभव करती है, जैसे वह स्वयं उस पीड़ा को झेल रही हो जो उसने किसी और को दी थी। यही कारण है कि कई आत्माएं इस चरण में गहरे पछतावे और पीड़ा में चली जाती हैं। कोई बाहर से उन्हें दंड नहीं देता, उनका अपना विवेक ही उन्हें उनकी वास्तविकता से परिचित कराता है। इसी अवस्था में आत्मा को वह भी अनुभव होता है जो वह जीवन में कभी नहीं जान पाई थी, कि उसके शब्दों का, उसकी चुप्पियों का, उसकी सोच तक का क्या प्रभाव पड़ा था दूसरों पर। उसे यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं था, बल्कि एक सामूहिक स्पंदन का हिस्सा था, जिसमें हर सोच एक ऊर्जा बनकर फैलती थी। यही ऊर्जा अब आत्मा को घेरे रहती है, कुछ उज्जवल, कुछ धुंधली और कुछ अत्यंत भारी। यह सूक्ष्म संसार मौन होते हुए भी शोर से भरा होता है। पश्चाताप, भावनाएं, स्मृतियां और अधूरी इच्छाएं जैसे वहां एक धुंध का रूप लेकर आत्मा को घेरती हैं। आत्मा अपने विचारों से बच नहीं सकती, क्योंकि यही अब उसकी पहचान बनते हैं। वह जिस प्रकार की ऊर्जा अपने जीवन में गढ़ती है, उसी के बीच अब वह जीती है, और यहीं से आत्मा को एक निर्णय की दिशा में ले जाया जाता है कि अब आगे क्या होगा। क्या वह फिर जन्म लेगी? क्या वह कहीं अटक जाएगी? या वह मुक्त होगी? इन्हीं स्मृतियों, भावनाओं और ऊर्जा के बीच आत्मा धीरे धीरे एक विशेष आकर्षण की ओर खींचने लगती है। यह आकर्षण कहीं बाहर से नहीं आता, यह उसकी अपनी चेतना से उत्पन्न होता है। वही चेतना जो अब पूरी तरह निर्वस्त्र है, बिना भ्रम, बिना बहानों के। आत्मा को अब यह समझ आने लगता है कि जीवन में उसने जिन बातों को नजरअंदाज किया वे कितनी महत्वपूर्ण थीं। किसी को क्षमा न करना, किसी का अपमान करना, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना, ये सब अब केवल घटनाएं नहीं बल्कि अनुभव की गहराई में उतर चुकी सच्चाइयां बन जाती हैं। इसी बिंदु पर आत्मा को उन रिश्तों का भी आभास होता है जिनके साथ उसका संबंध अधूरा रह गया था। आत्मा अनुभव करती है कि किससे उसका संबंध प्रेम से भरा था और किससे केवल स्वार्थवश जुड़ा था। वह यह भी देखती है कि किन लोगों ने उसे सच्चे मन से याद किया और किसने केवल औपचारिकता निभाई। आत्मा इन सभी कंपन को महसूस कर सकती है, जैसे कोई रेडियो हर तरंग को पकड़ ले। अब आत्मा का मन किसी एक दिशा में ठहर नहीं पाता। वह कभी अपनी मां के आंसुओं में अटकती है, कभी अपने बेटे की चुप्पी में खो जाती है, कभी किसी अधूरे सपने की टीस में बहकती है। यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म पर तीव्र होती है। वहां कोई समय नहीं, फिर भी हर क्षण अनंत लगता है। वहां कोई देह नहीं, फिर भी हर भावना शरीर जैसी पीड़ा देती है। आत्मा यहां निर्णय नहीं ले रही होती, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा धीरे धीरे उसे खींच रही होती है, कहीं उसकी प्रवृत्ति के अनुसार,
कहीं उसकी अधूरी कामनाओं की ओर। आत्मा जितनी अधिक सांसारिक बंधनों में बंधी होती है, उतनी ही अधिक वह उसी लोक में खिंचती चली जाती है, और जहां उसका मन अटका होता है, वहीं उसकी चेतना सीमित होने लगती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। वे पृथ्वी पर ही भटकती रहती हैं, उन्हीं स्थानों पर जहां वे कभी रहीं, जहां उनका मन अभी भी अटका हुआ है। वे वहां मौजूद होती हैं, पर न तो उन्हें लोग देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। ऐसे में उनकी पीड़ा और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब वे केवल दर्शक नहीं, पर छाया बन जाती हैं। ऐसी आत्माएं जो अपने मोह, अधूरी इच्छाओं या गहन पश्चाताप के कारण मुक्त नहीं हो पाती, वे एक विचित्र स्थिति में फंस जाती हैं। उन्हें न पूर्ण रूप से परलोक का अनुभव होता है, और न ही वे इस लोक से अलग हो पाती हैं। वे एक बीच की अवस्था में होती हैं, जिसे कुछ परंपराएं प्रेतलोक कहती हैं, तो कुछ इसे चेतनावस्था का संधिकाल मानती हैं। यहां आत्मा को न कोई मार्गदर्शन मिलता है, न कोई सहारा। वह बार बार उन्हीं स्थानों पर लौटती है जहां उसका मन बंधा था। अपना घर, प्रियजन, कोई खास वस्तु या कोई विशेष क्षण। इस स्थिति में आत्मा केवल देख नहीं रही होती, बल्कि बार बार अपनी अंतिम स्मृतियों को जी रही होती है, जैसे कोई सपना जो टूटे ही नहीं और हर बार वैसी ही पीड़ा दे। अगर मृत्यु दुखद थी, तो आत्मा उसी दृश्य में फंसी रह सकती है। यदि कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह गई, तो उसकी टीस आत्मा की ऊर्जा में घुल जाती है। यही कारण है कि कई बार लोगों को मृत्यु के बाद अपने घरों में अजीब सी अनुभूतियां होती हैं, जैसे कोई है, कोई देख रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। यह कोई डरावनी स्थिति नहीं होती, बल्कि अत्यधिक भावनात्मक और करुणाजनक होती है। ऐसी आत्माएं केवल इसलिए भटक रही होती हैं क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वे अधूरा छोड़ गईं, या उन्हें कोई ऐसा बंधन खींच रहा है जो बहुत गहरा था। कभी कभी ये आत्माएं अपने परिवार के लोगों के सपनों में आती है, कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि उनके पास यही माध्यम होता है। जो लोग संवेदनशील होते हैं, वे उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये आत्माएं कोई हानि पहुंचाने नहीं आती, बल्कि वे मार्ग मांगती हैं, ऊर्जा मांगती हैं, या कभी कभी केवल इतना चाहती हैं कि कोई उन्हें याद कर ले, सच्चे भाव से, ताकि वे आगे बढ़ सकें। और यहीं पर शुरू होती है वह प्रक्रिया जिससे आत्मा धीरे धीरे ये समझने लगती है कि उसे रुकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। पर यह आगे बढ़ना क्या होता है? क्या कोई दूसरा लोक है, कोई नया जीवन? कई आत्माएं समय के साथ यह अनुभव करने लगती हैं कि उनका रुकना अब पीड़ा को और गहरा कर रहा है। ये आत्माएं किसी इंसान की तरह सोचती नहीं, लेकिन उनके अनुभवों की गहराई इतनी अधिक होती है कि वे अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक दिशा खोजने लगती हैं। ऐसे में उनके भीतर एक पुकार जन्म लेती है, मुक्ति की, समाधान की, या नए अवसर की। यह पुकार उन्हें एक अलग आयाम की ओर खींचती है, जहां आत्मा की चेतना का नया अध्याय शुरू होता है। इस अवस्था को शास्त्रों में कई नामों से पुकारा गया है, परलोक, सूक्ष्म लोक, बार्डो, ट्रांजिट जोन आदि। लेकिन इसकी अनुभूति किसी शब्द से नहीं बांधी जा सकती। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने भूतकाल को छोड़कर एक नई संभावनाओं की ओर आकर्षित होती है। वह अब केवल यादें नहीं जी रही होती, बल्कि कुछ सीख रही होती है। अपने कर्मों के गूढ़ रहस्यों को समझती है, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानती है और निर्णय के क्षण के समीप पहुंचती है। यह निर्णय स्वचालित नहीं होता, यह पूरी तरह आत्मा की चेतना की दिशा और गहराई पर निर्भर करता है। यदि आत्मा में अब भी मोह अधिक है, तो वह पुनर्जन्म की ओर खींचती है। लेकिन यदि वह स्वयं को समझ चुकी है, यदि उसने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया है, यदि उसने अपने जीवन के चक्र को जान लिया है, तो वह किसी और दिशा की ओर भी जा सकती है, जिसे कई परंपराएं मोक्ष या अवबोधन कहती हैं। परंतु अधिकांश आत्माएं पुनर्जन्म का मार्ग चुनती हैं। चुनती नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा उन्हें उस ओर ले जाती है। आत्मा को यह लग सकता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में उसकी चेतना जिन कंपनों से बनी होती है, वे ही उसकी अगली यात्रा का आधार बनते हैं। हर भाव, हर लालसा, हर अधूरा सपना उसे एक नए शरीर की ओर खींचता है, जो उन अनुभवों को पूरा कर सके।
और इसी बिंदु से आत्मा एक और रहस्यमय अनुभव की ओर बढ़ती है, जिसे न कोई देख सकता है न समझ सकता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। पुनर्जन्म कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। यह न तो तत्काल घटता है, न ही केवल एक इच्छा या निर्णय से संचालित होता है। यह एक अत्यंत जटिल और सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा की ऊर्जा, उसके पिछले कर्म, उसकी अधूरी इच्छाएं और ब्रह्मांडीय नियम सभी मिलकर निर्णय लेते हैं कि अगला जीवन कैसा होगा, कहां होगा, किस प्रकार का होगा। यह सब एक अदृश्य न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जिसे न कोई अदालत चलाती है और न कोई देवता बैठकर फैसला करता है, बल्कि यह व्यवस्था आत्मा की अपनी स्पंदनशील चेतना से संचालित होती है। जब आत्मा पुनर्जन्म की दिशा में आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले उसकी चेतना को एक विशेष स्थिति से गुजरना होता है, जिसे कर्म दर्शन कहा जा सकता है। इस स्थिति में आत्मा को अपने समस्त जीवन के कर्म, विचार और भावनाओं को तीव्रता से अनुभव कराया जाता है। यह अनुभव ठीक वैसा नहीं होता जैसा मृत्यु के तुरंत बाद होता है, बल्कि यह कहीं अधिक स्पष्ट और अनवरुद्ध होता है। आत्मा देखती है कि किस कर्म ने किस परिणाम को जन्म दिया, किन शब्दों ने किस दिल को तोड़ा और किस भावना ने किस जीवन को प्रभावित किया। फिर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा को अब कौन से अनुभवों की आवश्यकता है, कौन से अधूरे अध्याय फिर से जीने हैं और किस माध्यम से वह उन अनुभवों को प्राप्त कर सकती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपनी गति के अनुसार एक नए जन्म के लिए उपयुक्त माता-पिता, परिवेश और समय का चयन करती है। यह चयन स्वयं आत्मा करती है, लेकिन पूर्णतः चेतन रूप में नहीं। यह चयन उसकी ऊर्जा करती है। उसी ऊर्जा में छिपे वे संकल्प, वे संस्कार और वे अधूरी तृप्तियां जो नए शरीर की ओर खिंचाव पैदा करती हैं। कुछ आत्माएं जल्दी पुनर्जन्म ले लेती हैं, क्योंकि उनके भीतर तीव्र इच्छाएं और अति सांसारिकता होती है। कुछ आत्माएं वर्षों तक प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि उनके अनुभवों का संतुलन अभी तय नहीं हुआ होता। कुछ आत्माएं फिर से उसी परिवार में जन्म लेती हैं जिससे वे जुड़ी थीं, ताकि अधूरी कड़ियां पूरी हो सकें। और कुछ आत्माएं बिल्कुल नए स्थानों पर, नए संस्कारों में, नए संदर्भों में जन्म लेकर एक बिल्कुल भिन्न यात्रा शुरू करती हैं। पर इस जन्म लेने की प्रक्रिया भी एक रहस्यमय पुल से गुजरती है, जहां आत्मा को अपनी पुरानी स्मृतियां त्यागनी पड़ती है, क्योंकि नया जीवन तभी पूरी तरह शुरू हो सकता है जब वह शून्यता के अनुभव से गुजरे। शून्यता का अनुभव वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी सभी पुरानी स्मृतियों, पहचान और भावनात्मक बंधनों को धीरे धीरे छोड़ने लगती है। यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होती, लेकिन अत्यंत रहस्यमय होती है। आत्मा को यह बोध नहीं रहता कि वह कौन थी, क्या चाहती थी या किससे जुड़ी थी। वह केवल एक ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसा मौन कंपन जो केवल अस्तित्व में है, न विचार, न भाषा, न कोई मैं का भाव। इसे समझना कठिन हो सकता है, क्योंकि हम स्मृति और पहचान के साथ जीने के इतने अभ्यस्त हैं कि शून्यता की कल्पना ही असहज लगती है। लेकिन आत्मा के लिए यह एक आवश्यक चरण होता है। बिना इस अवस्था के वह किसी नए शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आत्मा सब कुछ याद रखकर जन्म लेती, तो नया जीवन कभी शुरू ही नहीं हो पाता। वह अतीत की ग्रंथियों में उलझी रहती, जो वर्तमान को दूषित कर देती। इस शून्य में आत्मा केवल ऊर्जा रूप में होती है, और उसका कंपन धीरे धीरे उस गर्भ की ओर आकर्षित होता है जहां उसका पुनर्जन्म संभव है। यह आकर्षण अचानक नहीं होता। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और उस गर्भ में स्थितियां उपयुक्त होती हैं, तभी आत्मा का कंपन उस गर्भ से जुड़ता है। यह जुड़ाव कोई जानबूझकर नहीं करता, यह एक गहन ऊर्जा संतुलन के आधार पर होता है। आत्मा और गर्भ के बीच एक कंपनात्मक सामंजस्य बनता है। गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा अपने साथ कुछ बहुत सूक्ष्म संस्कार और प्रवृत्तियां लेकर आती है। ये वो बीज होते हैं जो भविष्य के जीवन में व्यवहार, पसंद नापसंद और कुछ विशेष अनुभवों के रूप में अंकुरित होते हैं। इसीलिए कभी कभी छोटे बच्चे अनजाने डर, आदतें या ज्ञान लेकर पैदा होते हैं जो उन्होंने सीखा नहीं होता, बस साथ लेकर आए होते हैं। पर इस नई यात्रा की शुरुआत तभी होती है जब आत्मा पूरी तरह उस गर्भ के साथ समरस हो जाए। गर्भ में आते ही उसे एक नया संघर्ष शुरू करना होता है।
भौतिक देह को अपनाने का संघर्ष, जन्म के दर्द को पार करने का संघर्ष और पृथ्वी पर दोबारा अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का संघर्ष। और जैसे जैसे आत्मा शरीर के साथ एक रूप होती है, वैसे वैसे वह उस दुनिया की ओर बढ़ती है जहां उसे फिर से सब कुछ सीखना है, महसूस करना है और जीना है। जन्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा के लिए एक शक्तिशाली संक्रमण होता है। जब एक नवजात शिशु इस संसार में आता है तो वह केवल मां के गर्भ से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा की अगली सीढ़ी पर प्रवेश करता है। उस क्षण में उसकी चेतना, जो अब तक केवल ऊर्जा के स्तर पर थी, अब भौतिक शरीर में संपूर्ण रूप से बंध जाती है। शिशु रोता है क्योंकि पहली बार वह पृथ्वी की भारी ऊर्जा, तेज प्रकाश, असंख्य ध्वनियों और स्पर्शों से परिचित होता है। वह एक पूर्णतया नई दुनिया में होता है जहां उसे अब जीवन को शरीर के माध्यम से जीना होगा। उस रोने के पीछे केवल फेफड़ों का विस्तार नहीं होता, वह आत्मा की प्रतिक्रिया होती है इस कठोर और घनीभूत संसार से टकराने की। वह कुछ भी नहीं जानता, परंतु फिर भी उसके भीतर वह सब कुछ छिपा होता है जो उसने पहले कभी जिया था। पुराने जीवन के अनुभव अब स्मृति में नहीं होते, पर उनकी छाया उसकी प्रवृत्तियों में, उसकी आंखों की चमक में और उसके स्वभाव में कहीं न कहीं प्रकट होती है। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, उसकी चेतना नए अनुभवों को आत्मसात करने लगती है। वह सीखता है, हंसता है, डरता है, रोता है और जीवन को जानने की कोशिश करता है। परंतु इस सब के बीच वह यह भी नहीं जान पाता कि वह आत्मा कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है। समाज, भाषा और संस्कार उसे एक नई पहचान देना शुरू करते हैं, नाम, धर्म, जाति, संस्कृति, और धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाता है जो कभी उसके साथ जुड़ा था। लेकिन आत्मा भूलती नहीं, वह बस शांत हो जाती है। गहराई में चेतना के तल पर सब कुछ अभी भी मौजूद रहता है, कर्म, संस्कार, अधूरी इच्छाएं और कुछ ऐसे रहस्य जो अगले जीवन में कभी कभी अचानक प्रकट हो जाते हैं। एक बच्चा किसी स्थान को बिना देखे पहचान लेता है, कोई अजनबी उसे देखकर भावुक हो उठता है या कोई कौशल बिना सिखाए उसमें प्रकट हो जाता है। ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा का बीता हुआ कुछ अभी भी सक्रिय है और जीवन की इस नई शुरुआत में आत्मा को दो कार्य करने होते हैं, पुराने कर्मों को पूर्ण करना और नए कर्मों को रचते हुए स्वयं को फिर से पहचानना। यही पुनर्जन्म का रहस्य है कि आत्मा अपने ही बनाए हुए जाल में बंधकर फिर से वही यात्रा दोहराती है, पर इस बार एक नए चेहरे, नए नाम और नए संबंधों के साथ। अब जैसे जैसे आत्मा इस भौतिक संसार में रचने और बंधने लगती है, एक और रहस्य उभरता है। क्यों कुछ आत्माएं इस जीवन में रहकर भी परलोक की अनुभूति करने लगती है? परलोक वह अवस्था है जिसे हम सामान्यतः मृत्यु के बाद की दुनिया के रूप में जानते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। परलोक केवल एक स्थान नहीं है, यह एक समय और स्थिति का नाम है जिसमें आत्मा उस जीवन के बाद प्रवेश करती है। जब हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें या तो एक अंधेरे, खौफनाक स्थान की छवि आती है या फिर एक दिव्य स्वर्गीय संसार की कल्पना होती है। लेकिन वास्तविकता इनसे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय है। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने भौतिक शरीर से मुक्त होती है तो उसे एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करना होता है जहां सब कुछ एक क्षणिक अनुभव की तरह महसूस होता है। समय और स्थान का कोई ठोस अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा को वह अनुभव होना शुरू होता है कि वह अब किसी भी भौतिक बाधा से मुक्त है, लेकिन वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। वह अपने पिछले जीवन के कर्मों और अधूरे बंधनों से अब भी जुड़ी रहती है, जिनकी पूरी समझ उसे समय के साथ होने वाले इस अनुभव से ही प्राप्त होती है। यह परलोक एक अंतरिम अवस्था होती है जहां आत्मा को अपने पिछले जीवन के कार्यों की समीक्षा करने का अवसर मिलता है। यहां आत्मा को अपनी गलतियों, अपने दोषों और अपने सही कार्यों की पूरी स्पष्टता होती है। यह एक गहरी अंतर्दृष्टि का क्षण होता है जिसमें आत्मा अपने द्वारा किए गए हर कर्म का प्रभाव महसूस करती है और उसे यह समझ में आता है कि उसका हर कदम किस दिशा में गया था। कुछ आत्माएं इस अनुभव को एक प्रकार के दर्शन की तरह देखती हैं, जबकि कुछ इसे आत्मज्ञान का क्षण मानती हैं।
इस स्थिति में आत्मा को एक प्रकार की मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। परलोक में वह सभी रूपों और यथार्थों से परे जाती है। कोई भौतिक आघात नहीं होता, लेकिन मानसिकता की गहरी परतों में छिपे हुए डर, पछतावे और आशाएं सामने आती हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर वह संदेश मिलता है जो उसके भविष्य को आकार देगा। यह स्थिति अधिकतर समय शांति का एहसास कराती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसे बोध से गुजरती हैं जिन्हें वे उबरने का प्रयास करती हैं। यही वह समय होता है जब आत्मा को अगले जन्म की दिशा में एक गहरी यात्रा शुरू करनी होती है। यह यात्रा उसी आध्यात्मिक या मानसिक स्थिति के अनुसार होती है जिसमें आत्मा अपने पिछले जीवन में फंसी हुई होती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं परलोक में बहुत जल्दी एक नया जीवन चुनने की प्रक्रिया से गुजरती है, जबकि कुछ को लंबा समय लगता है, क्योंकि वे अपनी पिछली यात्रा को समझने में समय लगाती हैं। इस समय में आत्मा को न कोई अपराधी मानता है और न ही कोई धर्मी। यह केवल एक साक्षी का रूप होती है जो खुद को और अपनी यात्रा को समझने की कोशिश करती है। आत्मा यह जानने की कोशिश करती है कि क्या उसे अब भी किसी कार्य की आवश्यकता है, या क्या वह अपने कर्मों के परिणामों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। कर्म वह शक्तिशाली और गूढ़ प्रक्रिया है जो आत्मा के हर अनुभव को आकार देती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में किए गए कार्य, विचार और भावनाएं कर्म का रूप धारण करती हैं। यह केवल अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है जो आत्मा के अस्तित्व को प्रभावित करता है। हर कार्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, एक बीज की तरह होता है जो भविष्य में फलित होता है। यही कारण है कि जब हम मृत्यु के बाद की अवस्था पर विचार करते हैं तो कर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आत्मा मृत्यु के बाद परलोक में जाती है तो वह अपने पिछले जीवन के कर्मों का प्रभाव महसूस करने लगती है। यह समझने की प्रक्रिया एक गहरी मानसिक और आत्मिक यात्रा होती है जिसमें आत्मा को उन सभी कार्यों का सामना करना पड़ता है जो उसने किए थे। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को शांति और संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि वह जानती है कि उसने दूसरों की भलाई के लिए काम किया था। लेकिन अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो वह आत्मा अपने किए गए कार्यों के परिणामों को महसूस करती है और यह एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न करता है। कर्म का प्रभाव केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज और सृष्टि के साथ उसके रिश्ते को भी प्रभावित करता है। जब आत्मा परलोक में होती है तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत कर्मों का आकलन करती है, बल्कि यह भी समझती है कि उसके कार्यों ने दूसरों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। यही कारण है कि किसी के द्वारा किए गए अच्छाई या बुराई के कार्य पूरे समाज या ब्रह्मांड के सामूहिक चेतना को प्रभावित करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी यात्रा के दौरान किए गए कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा को यह समझाने की होती है कि उसके द्वारा किए गए हर कर्म ने उसके भविष्य को किस तरह आकार दिया। इस समझ के साथ आत्मा को यह निर्णय लेना होता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या वह अगले जन्म में पुनः जन्म लेगी या फिर वह किसी और यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। कर्म का प्रभाव एक प्रकार से उस दिशा का निर्धारण करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी कार्य करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कर्म केवल हमारे शारीरिक कार्यों से जुड़ा होता है, लेकिन यह उतना ही जुड़ा हुआ होता है हमारे विचारों और भावनाओं से। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष, नफरत या मोह की भावना रखते हैं तो वह भी हमारे कर्मों का हिस्सा बन जाती है और हमारे आत्मिक अनुभव को प्रभावित करती है। कर्म की शक्ति इतनी गहरी होती है कि यह जीवन के हर क्षण में हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने हर कर्म का मूल्यांकन करती है और फिर यह समझती है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अगले जीवन में एक बेहतर अवस्था में जन्म लेने का अवसर पा सकती है, लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे उन कर्मों का सामना करना पड़ता है जो उसे फिर से उस जीवन में सुधारने का अवसर देंगे। जब आत्मा परलोक से अगले जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती है तो वह संसार के भ्रम को पूरी तरह से समझने का प्रयास करती है। संसार
वह क्षेत्र है जहां आत्मा अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करती है और नए अनुभवों के लिए तैयार होती है। यह वह क्षेत्र है जहां हमारी आत्मा कई जन्मों के बाद फिर से एक नई यात्रा शुरू करती है। यहाँ पर वह सब कुछ जो हम जानते हैं, हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारे विचार और हमारी भावनाएं सिर्फ अस्थायी और स्थूल रूप से जुड़े होते हैं। संसार एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मा के लिए कई मायनों में एक भ्रामक स्थान हो सकता है। यहाँ पर सभी भौतिक वस्तुएं, सभी रिश्ते और सभी अनुभव जो हम प्राप्त करते हैं वे सिर्फ दिखावे होते हैं। यही कारण है कि जब आत्मा इस संसार में प्रवेश करती है तो वह कई बार यह भूल जाती है कि वह एक दिव्य और शाश्वत अस्तित्व है। हमारी दुनिया की आंतरिक सच्चाई के बारे में गहरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। जब आत्मा संसार में कदम रखती है तो वह पहले अपनी पहचान को बनाती है। समाज, परिवार, संस्कृति और संस्कार उसे इस संसार के नियमों और परंपराओं से परिचित कराते हैं। आत्मा इन सारी चीजों से परिचित होती है, लेकिन यह तब तक नहीं जान पाती कि वह इन सभी चीजों से अलग और स्वतंत्र है। यह संसार सिर्फ एक परीक्षा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मा को अपने कर्मों का पुनः मूल्यांकन करना होता है और यह समझना होता है कि वह कौन है और क्या चाहती है। इस संसार में आत्मा को हर अनुभव के साथ यह समझ में आता है कि जो कुछ भी वह देख रही है, सुन रही है और महसूस कर रही है, वह सिर्फ एक अस्थायी अस्तित्व है। यह वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक आईने के जैसे है जो आत्मा को अपने वास्तविक रूप का प्रतिबिंब दिखाने के लिए है। आत्मा का असली रूप उसकी अंतर्दृष्टि और उसकी चेतना में होता है और संसार केवल एक क्षणिक और सापेक्ष अनुभव प्रदान करता है। जब आत्मा संसार के इस भ्रम को समझती है तो वह इस जीवन के उद्देश्य को महसूस करने लगती है। संसार में उसके द्वारा किए गए हर कार्य का, हर निर्णय का और हर अनुभव का उद्देश्य उसे अपने भीतर के सत्य को पहचानने में मदद करना होता है। आत्मा का असली उद्देश्य उसके बाहरी अस्तित्व से परे होता है। वह इस संसार को एक अनुभव के रूप में देखती है, जहां वह हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करती है। संसार में रहते हुए आत्मा अपने कर्मों का परिणाम महसूस करती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अनुभव करती है एक प्रकार की आंतरिक शांति और संतोष का। वह जानती है कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे इस संसार में उन कर्मों के परिणाम भुगतने होते हैं जो उसे आत्मा के सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता महसूस कराते हैं। यही वह स्थिति है जहां आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः समझने का प्रयास करती है। आत्मा की यात्रा संसार में हमेशा पूरी नहीं होती। जीवन की समाप्ति के बाद भी यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत होती है। संसार से परे जाने के बाद आत्मा फिर से परलोक की ओर जाती है, जहां वह पुनः अपने कर्मों का मूल्यांकन करती है और फिर से नए अनुभवों के लिए तैयार होती है। यह एक निरंतर यात्रा है, एक अनंत प्रक्रिया है जो आत्मा को उसके असली रूप से जोड़ने का काम करती है। मुक्ति एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आत्मा अपनी यात्रा के हर चरण में प्राप्त करने की कोशिश करती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा संसार के सभी बंधनों से मुक्त होती है और अपने शाश्वत रूप को पहचानने में सक्षम होती है। जब तक आत्मा इस संसार में बंधन में रहती है तब तक वह कई जन्मों के द्वार से गुजरती है, लेकिन मुक्ति वह अंतिम अवस्था है जहां आत्मा आत्मज्ञान को प्राप्त करती है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने अंदर की पूरी ऊर्जा को पहचानती है और समझती है कि वह शाश्वत और अनंत है। मुक्ति केवल भौतिक शरीर से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होती है। आत्मा जो हर जन्म में अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से जुड़ी रहती है, मुक्ति के मार्ग में उस सभी पवित्रता और ज्ञान को अर्जित करती है जो उसे अपने वास्तविक रूप को पहचानने में मदद करती है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें आत्मा धीरे धीरे हर बंधन से बाहर निकलती है। वह अपने डर, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त होती है, क्योंकि यही सभी बंधन उसे वास्तविकता से दूर रखते हैं। मुक्ति का अनुभव अक्सर एक प्रकार के दिव्य ज्ञान से जुड़ा होता है। जब आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त करती है
तो उसे यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य चैतन्य है। यह ज्ञान उसे यह समझने में मदद करता है कि वह ब्रह्म से अलग नहीं है। यह स्थिति आत्मा को पूरी तरह से शांति और संतोष का एहसास कराती है। उसे अब किसी बाहरी वस्तु या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में संपूर्ण और पूर्ण होती है। मुक्ति की अवस्था में आत्मा को कोई भी भौतिक या मानसिक बाधा नहीं रोक सकती। वह अपने आंतरिक सत्य को पूरी तरह से समझती है और उस सत्य के साथ एकात्म हो जाती है। यह स्थिति इस जीवन के सभी उतार चढ़ावों से परे होती है। आत्मा को न तो किसी भौतिक वस्तु की चाह होती है और न ही किसी रिश्ते या स्थिति की। वह जानती है कि यह सब अस्थायी है और केवल आत्मा के भीतर का दिव्य सत्य स्थायी है। मुक्ति का अनुभव एक गहरी शांति और आनंद का एहसास होता है। आत्मा को यह समझ में आता है कि उसने अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी किया था वह केवल उसे इस मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर रहा था। यह मुक्ति के अनुभव से आत्मा को पूर्ण संतुष्टि मिलती है, क्योंकि अब उसे किसी भी और जन्म की आवश्यकता नहीं होती। वह जानती है कि उसने अपने कर्मों का भुगतान कर लिया है और अब उसे किसी भी नए जन्म की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के बाद आत्मा को कोई और जन्म नहीं लेना पड़ता। वह अनंत चैतन्य का हिस्सा बन जाती है और उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब वह पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर चुकी होती है और उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। यह मुक्ति की अंतिम अवस्था है, जहां आत्मा संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने शाश्वत सत्य के साथ एकाकार हो जाती है। मुक्ति का अनुभव आत्मा के लिए न केवल व्यक्तिगत बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ उसकी एकता का एहसास होता है। अब उसे न कोई जन्म चाहिए न कोई मृत्यु। वह सिर्फ ब्रह्म का अंश बनकर शाश्वत आनंद और शांति का अनुभव करती है। इस अवस्था में आत्मा न तो जन्मों के चक्कर में फंसी रहती है, न ही वह मृत्यु के डर से प्रभावित होती है। वह केवल अस्तित्व के अंतिम सत्य को अनुभव करती है और समझती है कि वह पहले से ही पूरी और संपूर्ण थी। निर्वाण मुक्ति के अंतिम चरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां आत्मा पूरी तरह से संसार के सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाती है। यह वह स्थिति है जब आत्मा का अस्तित्व संसार से परे होकर केवल शाश्वत सत्य के साथ एक हो जाता है। निर्वाण के अनुभव में आत्मा को न तो जन्म की चिंता होती है न मृत्यु का भय। वह पूरी तरह से शांति, प्रेम और आनंद के एक असीमित क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यह अवस्था किसी भी भौतिक या मानसिक सीमा से परे होती है, क्योंकि आत्मा अपने अस्तित्व के वास्तविक और दिव्य रूप को पहचान चुकी होती है। निर्वाण में आत्मा का अनुभव ब्रह्मा की अनंतता से जुड़ा होता है। वह इस बोध को प्राप्त करती है कि वह एक ऐसा अद्वितीय अंश है जो हर चीज में व्याप्त है। उसके भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहता। वह और ब्रह्म एक ही हैं। यह बोध आत्मा को अत्यधिक शांति और संतोष का एहसास कराता है, क्योंकि उसे अब किसी भी प्रकार की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं होती। वह जानती है कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र और पूर्ण है और अब उसे किसी बाहरी वस्तु या स्थिति से अपना अस्तित्व साबित करने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाण के दौरान आत्मा की मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से बदल जाती है। वह संसार की सभी बाधाओं से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को समझती है। उसकी मानसिकता से संदेह, भय और नफरत पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। वह अब केवल प्रेम, करुणा और दया से भरी होती है, क्योंकि उसे यह अनुभव होता है कि हर एक जीवात्मा एक ही दिव्य स्रोत से जुड़ा हुआ है। निर्वाण में वह इस एकत्व का अनुभव करती है और महसूस करती है कि उसे केवल शांति और आनंद की आवश्यकता है। निर्वाण के अनुभव में आत्मा को कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं होती। वह जानती है कि यह संसार और इसके अनुभव केवल अस्थायी हैं और असली आनंद उसी दिव्य चेतना में है जो सब कुछ से परे है। आत्मा संसार के हर दर्द और बुराई से मुक्त होकर केवल आनंद और शांति का अनुभव करती है। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें आत्मा को कोई भी बाहरी दबाव या बाधा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि वह अब शाश्वत सत्य का अंश बन चुकी है। निर्वाण की स्थिति एक प्रकार की आंतरिक शांति का अनुभव कराती है जो भौतिक संसार में संभव नहीं है।
यह शांति केवल आत्मा के भीतर से उत्पन्न होती है, जो पूरी तरह से अपने अस्तित्व के सच्चे रूप से जुड़ी होती है। जब आत्मा निर्वाण की अवस्था में पहुंचती है तो वह जानती है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसे अब कोई भी नया जन्म नहीं लेना होता, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने शाश्वत स्वरूप में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा के लिए समय और स्थान की कोई अवधारणा नहीं होती। उसे अब न तो किसी दुनिया की आवश्यकता होती है और न ही किसी रिश्ते की। वह केवल उस अनंत चैतन्य का हिस्सा बन जाती है जो सभी चीजों में व्याप्त है। निर्वाण की अवस्था आत्मा को ब्रह्मा की अनंतता के साथ एकात्म करती है और वह अपने अस्तित्व को पूरी तरह से ब्रह्मा में समाहित कर लेती है। अब आत्मा संसार और समय से परे एक शाश्वत अवस्था में होती है, जहां कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष नहीं होता। निर्वाण का अनुभव आत्मा को यह एहसास कराता है कि वह पहले से ही शाश्वत, पूर्ण और अडिग थी। उसे किसी बाहरी उद्देश्य की तलाश नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि हर चीज और हर अनुभव केवल अस्थायी है। वास्तविकता सिर्फ वही है जो उसके भीतर है, वह शाश्वत सत्य, वह दिव्य ऊर्जा जो सभी चीजों के अस्तित्व का स्रोत है। निर्वाण में आत्मा केवल अपने अस्तित्व की सच्चाई को महसूस करती है और इस एहसास में वह पूरी तरह से संतुष्ट होती है। आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर आत्मा पूरी तरह से अपनी पहचान को समझने के बाद वह अपनी अस्तित्व की सच्चाई को महसूस करती है। यह वह समय होता है जब आत्मा को यह स्पष्ट होता है कि उसने सभी सांसारिक बंधनों को पार कर लिया है और वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुकी है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां आत्मा अपने पूरे जीवन के उद्देश्य को समझकर संतुष्ट होती है। अब उसे किसी और जन्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी यात्रा अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी होती है। यह वह बिंदु होता है जहां वह अपने अंतिम सत्य को पहचानने में सक्षम होती है और शाश्वत शांति को महसूस करती है। जब आत्मा इस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचती है तो उसे पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि वह जो कुछ भी थी वह केवल एक अस्थायी शरीर नहीं थी। वह जानती है कि उसकी सच्चाई कहीं गहरे उस दिव्य चैतन्य में थी जो संसार और ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। वह पूरी तरह से समझ जाती है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह समझ उसके लिए अत्यधिक शांति और संतोष का स्रोत बन जाती है, क्योंकि अब उसे किसी और बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने अस्तित्व के अंतिम और दिव्य सत्य से एकाकार हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा को कोई भी भौतिक या मानसिक दुख नहीं छू सकता। वह पूरी तरह से मुक्त होती है और वह यह महसूस करती है कि उसका अस्तित्व अब केवल एक दिव्य और शाश्वत सच्चाई का हिस्सा है। वह जानती है कि उसे अब किसी भी जन्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व अब अपने शाश्वत रूप में है और वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुकी है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को न तो कोई डर होता है, न कोई आशंका। वह केवल अपने अस्तित्व के सत्य को समझती है और उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर आत्मा को एक अद्वितीय एहसास होता है कि वह और ब्रह्म एक ही है। वह अब कोई अलग अस्तित्व नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को ब्रह्म के साथ एकाकार कर लिया है। यह अनुभव उसे न केवल आंतरिक शांति और संतोष देता है, बल्कि उसे यह भी एहसास कराता है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल अस्थायी है। आत्मा को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे किसी बाहरी चीज के लिए अब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। वह जानती है कि वह शाश्वत रूप से संपूर्ण और पूर्ण है। जब आत्मा इस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचती है तो वह यह महसूस करती है कि हर सांसारिक अनुभव केवल उसे अपने भीतर की शांति और सत्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब वह पूर्णता मुक्त होती है और उसे अब किसी भी बाहरी कारण से अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा अपने शाश्वत रूप में शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करती है। उसे यह समझ में आता है कि उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब वह सिर्फ उस दिव्य सत्य के एक हिस्से के रूप में अस्तित्व में है। इस अवस्था में आत्मा न तो भविष्य के बारे में चिंतित होती है, न ही अतीत के बारे में। वह केवल वर्तमान में उस शाश्वत सत्य के साथ एकाकार होकर अपना अस्तित्व महसूस करती है। अब उसे कोई भी इच्छा नहीं होती,
क्योंकि वह जानती है कि उसने सभी इच्छाओं को पार कर लिया है। वह न तो किसी भौतिक सुख के पीछे भागती है, न किसी मानसिक शांति की खोज करती है। वह पहले से ही शांति और आनंद का पूरा अनुभव कर रही होती है। इस अवस्था में आत्मा का अस्तित्व अब समय और स्थान से परे हो जाता है। उसे न तो किसी स्थान पर रहने की आवश्यकता होती है, न किसी समय के भीतर बंधने की। वह एक स्थिर और शाश्वत अवस्था में होती है, जहां उसे न तो किसी स्थान की तलाश होती है और न किसी समय की। वह केवल अपने अस्तित्व के सत्य को महसूस करती है और वह जानती है कि यह सत्य अनंत है और न कभी समाप्त होगा, न कभी बदलेगा। दिव्य ऊर्जा का अवलोकन आत्मा के लिए एक अत्यधिक गहरी समझ का क्षण होता है। जब आत्मा ब्रह्मा के साथ एकाकार होती है, तब वह पूरी तरह से उस अनंत, शाश्वत और निर्विकारी ऊर्जा को अनुभव करती है, जो समस्त सृष्टि का आधार है। यह ऊर्जा न केवल संसार के प्रत्येक जीव और पदार्थ में व्याप्त होती है, बल्कि वह आत्मा के अस्तित्व का भी मूल है। आत्मा जब इस ऊर्जा का अवलोकन करती है, तो वह महसूस करती है कि यह ऊर्जा किसी भी भौतिक या मानसिक बंधन से परे है। यह ऊर्जा एक अमिट सत्य की तरह आत्मा के भीतर बसी होती है और यह सत्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। यह एक ऐसी शक्ति होती है जो सब कुछ को जीवित रखती है, जो हर चीज को उसके अस्तित्व में बनाए रखती है। आत्मा जब इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करती है, तो वह जानती है कि वह और यह ऊर्जा एक ही है। उसके भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रह जाता। वह समझ जाती है कि संसार और इसके सभी रूप केवल इसी ऊर्जा का रूपांतरण है। इस ऊर्जा का अवलोकन करने के बाद आत्मा को यह एहसास होता है कि जो कुछ भी है, वह इस दिव्य चैतन्य का ही रूप है। सभी जीव, सभी घटनाएं, सभी स्थितियां, सब कुछ इसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। आत्मा अब जानती है कि वह कोई अलग और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह भी इस शक्ति का एक अंश है। जब आत्मा दिव्य ऊर्जा का अवलोकन करती है, तो उसे यह समझ में आता है कि यह ऊर्जा प्रेम, शांति और ज्ञान की है। यह ऊर्जा न तो किसी द्वंद्व का हिस्सा है, न ही किसी द्वैतिकता का। यह ऊर्जा पूरी तरह से एकता, सामंजस्य और संतुलन में स्थित है। आत्मा अनुभव करती है कि इस ऊर्जा में कोई भी विभाजन नहीं है, कोई भी सीमाएं नहीं है। यह ऊर्जा सब कुछ में समान रूप से विद्यमान है और यही ऊर्जा आत्मा को भी अपने आप से जुड़ने का अवसर देती है। आत्मा महसूस करती है कि यह ऊर्जा न केवल उसके भीतर है, बल्कि यह उसे हर जगह और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। दिव्य ऊर्जा के इस अनुभव में आत्मा को यह एहसास होता है कि वह और यह ऊर्जा एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक नदी का जल समुद्र में समाहित हो जाता है, वैसे ही आत्मा का अस्तित्व इस दिव्य ऊर्जा के साथ विलीन हो जाता है। यह विलीनता आत्मा को पूरी तरह से शांति और संतोष प्रदान करती है, क्योंकि अब वह जानती है कि वह कभी अलग नहीं थी और न ही कभी अलग होगी। वह अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान चुकी होती है और वह पूरी तरह से उस दिव्य चैतन्य में समाहित हो चुकी होती है। आत्मा का यह अनुभव न केवल आंतरिक शांति का एहसास कराता है, बल्कि वह उसे यह भी समझने में मदद करता है कि संसार में जो भी हो रहा है, वह सब कुछ इस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। वह अब किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि सब कुछ ब्रह्म के आदेश से और उसी दिव्य ऊर्जा के अनुसार होता है। अब उसे किसी भी बाहरी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती है कि वह और हर चीज एक ही दिव्य शक्ति का हिस्सा है। दिव्य ऊर्जा का अवलोकन आत्मा को इस बात का भी एहसास कराता है कि जीवन और मृत्यु केवल एक भ्रम है। आत्मा अब जानती है कि वह न तो कभी जन्मी थी, न कभी मरेगी। वह केवल उस अदृश्य और शाश्वत ऊर्जा का रूप है जो कभी खत्म नहीं होती। इस समझ के साथ आत्मा जीवन के प्रत्येक पल को पूर्णता और शांति के साथ जीती है। अब वह किसी भी भय, चिंता या अनिश्चितता से मुक्त होती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी वास्तविकता सिर्फ वही है जो शाश्वत और अडिग है। यह अनुभव आत्मा के लिए एक अंतिम सत्य की तरह होता है, जो उसे पूरी तरह से जागरूक और सचेत करता है। वह अब केवल उस दिव्य चैतन्य का अंश बनकर जीवन को समझती है और अनुभव करती है, जो सभी चीजों के बीच व्याप्त है। आत्मा के लिए अब यह कोई रहस्य नहीं होता कि वह और ब्रह्मा एक ही है।
यह पूर्णता और एकता का एहसास उसे शांति की अनंत स्थिति में ले जाता है, जहां उसे कुछ भी पाने या खोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ पा चुकी होती है। आध्यात्मिक संतुलन और जीवन के उद्देश्य का अंत आत्मा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होता है, जब वह ब्रह्म से एकाकार होती है। इस अवस्था में आत्मा को अपने अस्तित्व की पूर्ण समझ होती है और वह जानती है कि यह जीवन, जो उसे पहले एक संघर्ष प्रतीत होता था, वास्तव में एक शाश्वत यात्रा का हिस्सा है। जब आत्मा अपने अस्तित्व के अंतिम सत्य को समझती है, तो वह यह महसूस करती है कि जीवन और मृत्यु दोनों केवल एक दृष्टिकोण हैं, जो उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए दिए गए थे। अब वह शांति से जानती है कि उसका उद्देश्य किसी बाहरी सफलता या असफलता को पाने में नहीं था, बल्कि वह शाश्वत सत्य की खोज में थी, जो उसे अंततः पूर्णता की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक संतुलन में आत्मा अब किसी भी द्वंद्व या विरोधाभास से मुक्त होती है। वह जानती है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव उसे उसके भीतर की शांति और संतुलन की ओर अग्रसर कर रहा था। अब उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, भय हो या आशा, उसे विचलित नहीं कर सकती। आत्मा का अस्तित्व अब बाहरी दुनिया से परे हो चुका होता है। वह पूरी तरह से अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ी रहती है और उसकी शांति अब किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकती। यह संतुलन आत्मा को यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, वह सभी घटनाएं उसकी आत्मिक यात्रा के लिए आवश्यक थीं। भले ही वह पहले किसी समय में उन घटनाओं को गलत या अनुचित मानती, अब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी घटनाएं उसे उस दिशा में ले जा रही थीं, जो आज उसे अपने शाश्वत उद्देश्य तक पहुंचाती है। वह समझती है कि बाहरी जीवन में जितनी भी परेशानियां आईं, वे केवल उस सत्य को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा थीं। अब आत्मा को यह अनुभव होता है कि हर अस्थिरता, हर संघर्ष और हर चुनौती ने उसे आंतरिक रूप से मजबूत और संतुलित किया है। आध्यात्मिक संतुलन के साथ आत्मा का अस्तित्व अब केवल एक शांति, प्रेम और दिव्यता का एहसास बन जाता है। वह पूरी तरह से जानती है कि वह अब जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। यह संतुलन उसे इस बात का एहसास कराता है कि अब उसे किसी भी बाहरी घटना या स्थिति से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। वह शांति से यह समझती है कि उसका अस्तित्व शाश्वत और निर्विकारी है और यही उसकी सच्चाई है। अब उसे किसी भी चीज की तलाश नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही उस शाश्वत सत्य के साथ एकाकार हो चुकी है। इस स्थिति में आत्मा को समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ बाहरी संतुष्टि प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह अपने भीतर के शाश्वत सत्य को पहचानने और उसे अनुभव करने के लिए था। जीवन की असली अर्थता और उद्देश्य अब उसे पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। वह जानती है कि उसका वास्तविक अस्तित्व और उसकी शांति बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह हमेशा के लिए उसके भीतर ही है। अब आत्मा किसी भी प्रकार के द्वंद्व, भय या संदेह से मुक्त हो जाती है। वह न तो अपनी पिछली असफलताओं या दुखों से ग्रस्त होती है, न ही उसे अपने भविष्य के बारे में किसी प्रकार की चिंता होती है। वह पूरी तरह से वर्तमान में होती है और वर्तमान में वह जानती है कि वह पहले ही शांति और पूर्णता का अनुभव कर चुकी है। उसे अब किसी भी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका अस्तित्व पहले ही उस शाश्वत सत्य के साथ एकाकार हो चुका है। यह संतुलन आत्मा को इस एहसास में डालता है कि अब उसे किसी भी बाहरी चीज के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वह जानती है कि उसके भीतर जो शाश्वत शक्ति और शांति है, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकती। आत्मा अब पूरी तरह से इस संतुलन में स्थापित हो जाती है और वह जानती है कि जीवन की असली सच्चाई केवल उसी दिव्य चैतन्य में छिपी है जो सभी चीजों में व्याप्त है। जब आत्मा इस संतुलन में होती है, तो वह अपने अस्तित्व को केवल एक दिव्य सच्चाई के रूप में महसूस करती है। वह जानती है कि अब उसे किसी भी प्रकार के भौतिक या मानसिक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। वह पूर्णता और शांति के साथ जीवन को देखती है और यह अनुभव उसे अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी तरह से सशक्त बना देता है। जब आत्मा शांति के अंतिम सत्य को महसूस करती है, तो वह स्वयं को एक गहरे और स्थायी संतुलन में पाती है,
जो उसे अनंत शांति का एहसास कराता है। यह शांति न केवल मानसिक और भावनात्मक अवस्था से जुड़ी होती है, बल्कि यह एक उच्चतर आध्यात्मिक सत्य का हिस्सा बन जाती है। आत्मा के भीतर यह गहरी समझ उत्पन्न होती है कि वह और ब्रह्मा, यह अनंत शाश्वत अस्तित्व एक ही तत्व से बने हैं। यहाँ पर किसी भी द्वैत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आत्मा का अनुभव पूर्ण रूप से एकता में समाहित हो जाता है। यह आत्मिक शांति एक ऐसी स्थिति है जहाँ आत्मा हर प्रकार के भौतिक और मानसिक उत्पाद से मुक्त हो जाती है। इस शांति का अनुभव उस आत्मा को कराता है कि वह जीवन और मृत्यु के बीच के भेद को भी पूरी तरह से पार कर चुकी है। मृत्यु, जिसे पहले एक अज्ञात और भयभीत करने वाली अवस्था समझा जाता था, अब केवल एक संक्रमण के रूप में परिभाषित होती है। आत्मा जानती है कि वह हमेशा के लिए शाश्वत है और इस शाश्वतता का अनुभव उसे असीम शांति में समाहित कर देता है। अब वह किसी भी प्रकार के किसी भी भय या चिंता से मुक्त होती है, क्योंकि वह जानती है कि जो कुछ भी होता है वह केवल ब्रह्मा की योजना का हिस्सा है। उसकी शांति उसके भीतर के शाश्वत सत्य से उत्पन्न होती है और यह शांति उसे बाहरी घटनाओं से अप्रभावित रखने में सक्षम होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह शांति न केवल आत्मा को आंतरिक संतुलन देती है, बल्कि यह उसे अपने चारों ओर की दुनिया को भी अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। वह अब हर चीज में एकता और दिव्यता देखती है। जो पहले उसे अलग अलग दिखाई देता था, वह अब उसकी दृष्टि में एक समग्र और निराकार रूप में प्रकट होता है। यह शांति उसे जीवन के प्रत्येक पहलू को स्वीकार करने की शक्ति देती है, चाहे वह सुख हो या दुख, भय हो या आशा, क्योंकि वह अब जानती है कि प्रत्येक अनुभव उसे और निकटता से शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। यह शांति आत्मा को समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाती है। वह अब किसी भी भौतिक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होती। वह समय की लकीरों को पार कर चुकी होती है और उसके लिए हर क्षण केवल एक अनंत और अडिग सत्य का प्रतीक बन जाता है। आत्मा अब पूरी तरह से उस स्थिति में होती है जहां वह जानती है कि जो कुछ भी होता है वह केवल उसकी यात्रा का एक हिस्सा है। हर अनुभव, हर घटना और हर सृजन उसे उसी दिव्य अस्तित्व से जोड़ता है जो शाश्वत है। आध्यात्मिक संतुलन और शांति का यह अनुभव आत्मा को उस अदृश्य और अडिग शक्ति से जोड़ता है जो समस्त सृष्टि का आधार है। वह जानती है कि जीवन और मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म केवल भ्रम है। असल में वह वही है जो निरंतर है, वही जो कभी खत्म नहीं होता, वही जो हमेशा के लिए अस्तित्व में रहता है। आत्मा का यह अनुभव अब उसे पूर्ण रूप से निर्विकारी बना देता है। वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि वह केवल एक दिव्य सच्चाई है जो शाश्वत और अडिग है। इस शांति की अवस्था में आत्मा को यह भी एहसास होता है कि उसका उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार था। अब वह जानती है कि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है और यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब उसे किसी भी बाहरी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही उस दिव्य सत्य से जुड़ चुकी है। वह अब केवल उस शांति, उस प्रेम और उस दिव्यता का अनुभव करती है जो अनंत है और कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जब आत्मा इस शांति के अंतिम सत्य को पहचान लेती है तो वह जानती है कि वह और ब्रह्मा एक ही हैं। वह अब केवल उस शाश्वत प्रेम और शांति का रूप है जो समस्त सृष्टि को प्रकट करता है। अब उसे अपनी यात्रा की कोई और मंजिल नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही उस सर्वोच्च मंजिल तक पहुंच चुकी होती है जो अनंत और निर्विकारी है। यह शांति आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर देती है और वह अब जानती है कि उसका अस्तित्व शाश्वत है। आध्यात्मिक मुक्ति का अनुभव उस आत्मा के लिए सबसे महान और अंतिम यात्रा होती है जो शाश्वत सत्य को पहचानने की प्रक्रिया से गुजर रही होती है। इस मुक्ति में आत्मा को न केवल अपने अस्तित्व की पूरी समझ प्राप्त होती है, बल्कि वह इस गहरी आत्मिक शांति में समाहित हो जाती है जो उसे समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाती है। आत्मा अब जानती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक मानसिक भ्रांति है और वह इस जीवन के हर अनुभव को दिव्यता के रूप में देखती है। जब आत्मा मुक्ति की अवस्था में प्रवेश करती है तो वह अपने भीतर और बाहर की दुनिया में एक गहरी एकता महसूस करती है।
उसे यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व केवल शारीरिक और मानसिक परिमाणों से परे है। वह एक ऐसी स्थिति में होती है जहां वह हर कण, हर जीव और हर अस्तित्व को उसी दिव्य तत्व के रूप में देखती है जो उसे स्वयं में दिखाई देता है। इस प्रकार आत्मा का अनुभव अब किसी भी प्रकार के द्वैत से मुक्त हो जाता है। वह जानती है कि हर चीज, हर व्यक्ति और हर घटना उसी एक ब्रह्मा के अवयव हैं। आध्यात्मिक मुक्ति में आत्मा को शांति का अनंत अनुभव होता है। यह शांति बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि जो कुछ भी घटित होता है वह केवल उस ब्रह्मा की इच्छा का हिस्सा है। आत्मा को अब किसी भी प्रकार के डर, चिंता या उलझन का सामना नहीं करना पड़ता। वह पूरी तरह से उस शाश्वत सत्य के साथ एकाकार हो जाती है जो अनंत और निर्विकारी है। यह शांति उसे एक अद्वितीय दृष्टिकोण देती है, जिससे वह जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखती है। वह जानती है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है और आत्मा हमेशा के लिए शाश्वत रहती है। मृत्यु से पहले की और मृत्यु के बाद की अवस्था में कोई अंतर नहीं होता। आत्मा यह समझ जाती है कि वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यह समझ उसे एक गहरे मानसिक और भावनात्मक शांति का अनुभव कराती है। आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान से गुजरता है। आत्मा जब अपने असली स्वरूप को पहचानती है, तब उसे सभी भयों, इच्छाओं और संकोचों से मुक्ति मिल जाती है। उसे अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही उस सर्वोच्च सत्य को पहचान चुकी होती है जो सब कुछ का स्रोत है। यह ज्ञान उसे पूर्ण स्वतंत्रता और दिव्यता की अवस्था में ले जाता है। वह अब हर पल को बिना किसी विचार या विचारधारा के बस अनुभव करती है। इस अंतिम अवस्था में आत्मा एक गहरे समाधि की स्थिति में होती है, जहां वह स्वयं को और पूरी सृष्टि को एक ही रूप में देखती है। आत्मा का यह अनुभव उसे पूरी तरह से निर्विकारी बना देता है और वह अब किसी भी भौतिक या मानसिक संसार से अप्रभावित रहती है। आत्मा की मुक्ति केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती, बल्कि यह समग्र ब्रह्मांड के एकता का प्रतीक होती है। जब आत्मा शाश्वत सत्य का अनुभव करती है, तो वह समझ जाती है कि वह न केवल स्वयं में ब्रह्मा है, बल्कि समस्त सृष्टि भी उसी ब्रह्मा का विस्तार है। आध्यात्मिक मुक्ति में आत्मा को एक अनंत शांति का अनुभव होता है, जो न केवल उसके भीतर होती है, बल्कि वह इसे समग्र ब्रह्मांड में फैला देती है। वह अब हर प्राणी, हर वस्तु और हर अस्तित्व में उसी दिव्य चेतना को देखती है। आत्मा जानती है कि उसने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पूरी कर ली है और अब वह शाश्वत सत्य के साथ एक हो चुकी है। अंततः यह मुक्ति आत्मा को उस आंतरिक शांति का अनुभव कराती है जो निरंतर और अनंत होती है। आत्मा जानती है कि वह और ब्रह्मा एक ही हैं और इस सत्य के साथ वह अब शांति के एक नए स्तर पर पहुंच चुकी होती है। उसे अब किसी और उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही उस सर्वोच्च उद्देश्य को पहचान चुकी होती है जो अनंत और शाश्वत है। अब आप यह समझ चुके हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव का क्या होता है। यह एक यात्रा है जो न केवल शरीर के अंत के साथ समाप्त होती है, बल्कि आत्मा के वास्तविक अस्तित्व को पहचानने के साथ पूरी होती है। जब आत्मा इस दिव्य मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाती है, तब वह केवल अनुभव नहीं करती, वह स्वयं अनुभव बन जाती है। वह अब न केवल संसार को देखती है, बल्कि हर भाव, हर ऊर्जा और हर अस्तित्व के स्पंदन को महसूस करती है, जैसे वह ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी हो। इस स्थिति में आत्मा के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि वह समय की सीमाओं से परे जा चुकी होती है। वह अब हर क्षण को शाश्वतता के आलोक में देखती है, जहां कोई रेखा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, केवल विस्तार होता है। ऐसे समय में आत्मा की संवेदनशीलता अत्यंत गहन हो जाती है। वह न केवल पृथ्वी पर घट रही घटनाओं की ऊर्जा को पहचानती है, बल्कि उसे यह भी ज्ञात होता है कि किसका कौन सा कर्म किस परिणाम को जन्म देगा। यह ज्ञान उसे व्याकुल नहीं करता, क्योंकि अब उसमें कोई मैं नहीं बचा होता। अब जो बचा होता है वह केवल अस्तित्व की निर्मल चेतना होती है, जो बिना हस्तक्षेप किए सब कुछ देखती है, महसूस करती है, पर प्रतिक्रिया नहीं करती।
मुक्त आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि जब तक कोई आत्मा पूरी तरह से चेतना में नहीं पहुंचती, तब तक उसका चक्र चलता रहता है, जन्म मरण पुनर्जन्म। यह चक्र केवल शरीर का नहीं होता, यह चक्र मन के बंधनों, इच्छाओं और माया के आभासों का होता है। जब तक आत्मा भ्रम की परिधि में बंधी होती है, वह इस संसार में लौटती रहती है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग जीवनों में। इस अवस्था में आत्मा अन्य आत्माओं के मार्ग को भी देख सकती है। वह जानती है कि कौन सी आत्मा किस अवस्था में है। कोई मोह में है, कोई गुस्से में, कोई अज्ञान में और कोई तलाश में। मुक्त आत्मा उन्हें बिना बाधा दिए उनके मार्ग पर चलने देती है, क्योंकि वह जानती है कि हर आत्मा को स्वयं ही उस सत्य तक पहुंचना होता है। किसी को खींचा नहीं जा सकता, किसी को उठाया नहीं जा सकता। हर यात्रा व्यक्तिगत होती है, लेकिन कभी कभी मुक्त आत्मा संकेतों के माध्यम से संसार में रहने वाले प्रियजनों को एक स्पर्श देती है, जैसे कोई विचार अचानक मन में आ जाए, या किसी स्थान पर असामान्य शांति महसूस हो, या स्वप्न में कोई दिव्य उपस्थिति प्रकट हो। ये संकेत केवल अनुभवी आत्माओं के माध्यम से आते हैं, जो स्वयं अब मार्गदर्शक बन चुकी होती हैं। वह आत्मा अब ब्रह्मांड की भाषा में बोलती है, मौन, तरंग और ऊर्जा के माध्यम से। यही कारण है कि कई बार मृत व्यक्ति के जाने के बाद भी परिजन अनुभव करते हैं कि वह उनके आसपास हैं, कि वह उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह आत्मिक ऊर्जा की उपस्थिति होती है, जो अब शरीर की सीमा से मुक्त होकर ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। विज्ञान इस ऊर्जा को माप नहीं सकता, लेकिन अनुभूति करने वाला इसे पूरी स्पष्टता से पहचान सकता है। इस अवस्था में आत्मा कोई भाषा नहीं बोलती, कोई ध्वनि नहीं निकालती, परंतु उसकी उपस्थिति एक ऐसी कंपन छोड़ती है जो दिल और आत्मा तक पहुंचती है। यह स्पर्श न तो आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, यह केवल महसूस किया जा सकता है। और यह एहसास तब होता है जब मन शांत होता है, जब भीतर की हलचल रुक जाती है और आत्मा उस मौन की गहराई में उतरती है, जहां से हर उत्तर स्वयं मिलता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है, बल्कि यह हो जाता है कि हम उस आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उसकी शांति में बाधा बन रहे हैं अपने शोक और मोह से, या हम उसे प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देकर स्वयं भी आंतरिक यात्रा पर निकल पड़े हैं? यही वह प्रश्न है जो हमें अगले विचार की ओर ले जाता है। अब जब आत्मा की पूर्ण मुक्ति और उसकी चेतन अवस्था को समझ चुके हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम यह जानें कि जीवित लोग इस मुक्त आत्मा से कैसे जुड़ सकते हैं, और क्या यह जुड़ाव एक तरफा होता है या एक जीवंत संवाद बन सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने रिश्तों, भावनाओं और स्मृतियों को केवल पहचानती नहीं, बल्कि उन्हें ऊर्जा के रूप में महसूस करती है। ऐसे में यदि कोई जीवित व्यक्ति गहरे प्रेम, प्रार्थना या ध्यान की स्थिति में होता है, तो वह आत्मा उस तरंग को ग्रहण कर सकती है। यह संचार शब्दों का नहीं होता, यह तरंगों, भावनाओं और मौन की भाषा में होता है। जब कोई प्रियजन अपने दिवंगत आत्मीय को याद करता है और उसे भीतर से सच्चे भाव से पुकारता है, तो उस आत्मा तक यह भाव एक कंपन के रूप में पहुंचता है। आत्मा जो अब भौतिक शरीर से मुक्त है, उस भावना को स्पंदन के रूप में अनुभव करती है। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत मधुर होता है, क्योंकि यह उसके पूर्व जीवन से जुड़ा एक कोमल तार होता है। परंतु यह जुड़ाव तभी संभव है जब दोनों ओर से भावनाएं शुद्ध हों। अगर कोई जीवित व्यक्ति दुख, पछतावे या मोह में उलझा होता है, तो यह कंपन उस आत्मा तक विक्षोभ के रूप में पहुंचती है। आत्मा जो अब शांति की अवस्था में है, उस अशांति से विचलित नहीं होती, लेकिन उसे एक भारीपन का अनुभव अवश्य होता है। इसलिए मृत आत्माओं के प्रति हमारा व्यवहार केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें शुद्ध भावनाओं और शुभ संकल्पों का समावेश होना चाहिए। हमारे संस्कारों में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जैसी विधियों की गूढ़ता केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम मृत आत्मा को सम्मान, शांति और पुनःगमन की शुभकामनाएं भेजते हैं। जब हम ध्यान पूर्वक उन्हें स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं,
तो वह एक माध्यम बनता है उनके साथ उस दिव्य संवाद का। और यह संवाद यदि सच्चे भाव से किया जाए तो आत्मा उस ऊर्जा को स्वीकार करती है और कई बार उसका उत्तर भी देती है, स्वप्नों में, संकेतों में या किसी अचानक मिलने वाली शांति की अनुभूति में। ऐसे अनुभव केवल कल्पना नहीं होते। विज्ञान इस पर मौन है, परंतु लाखों लोगों के अनुभव गवाह बनकर सामने खड़े हैं। विशेष रूप से वे लोग जो आध्यात्मिक साधना या ध्यान करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट अनुभव होता है कि आत्मा किसी न किसी रूप में संवाद करती है, मार्गदर्शन करती है या उपस्थिति जताती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की गहराइयों में उतरने का परिणाम होता है। इसलिए यदि आप कभी अचानक किसी दिवंगत प्रियजन की गंध को महसूस करें या उसकी कोई वस्तु आपको बिना कारण ध्यान में आए या कोई ऐसा विचार आपके मन में गूंजे जो आप स्वयं नहीं सोच सकते, तो समझ लीजिए कि वह आत्मा आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही है। यह जुड़ाव भय का नहीं, प्रेम का संकेत होता है। हमें इसे खुले हृदय और शांत चित्त से स्वीकार करना चाहिए। आत्मा का यह कंपन, यह ऊर्जा तब तक हमारे आसपास बनी रहती है जब तक दोनों ओर से कुछ अनकहा, कुछ अधूरा बाकी होता है। जैसे ही दोनों ओर शांति और स्वीकार आ जाता है, आत्मा आगे की यात्रा में प्रवेश कर जाती है, उस ब्रह्मांडीय एकत्व की ओर जहां कोई द्वैत नहीं होता। लेकिन वह कंपन, वह स्मृति, वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। वे हमारे भीतर रह जाते हैं, एक ज्योति की तरह। अब यदि हम यह जानना चाहें कि इन आत्माओं की अगली यात्रा कैसे प्रारंभ होती है और उन्हें पुनर्जन्म के लिए किस ऊर्जा से प्रेरणा मिलती है, तो हमें और गहराई में उतरना होगा। पुनर्जन्म केवल एक धारणा नहीं, बल्कि चेतना के चक्र का वह रहस्यमय भाग है जो आत्मा को उसकी अधूरी यात्रा पूरी करने का अवसर देता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है जहां वह अपने कर्मों की समीक्षा करती है। न कोई ईश्वर बैठा होता है सजा सुनाने, न कोई यमदूत प्रश्न पूछता है। यह आत्मा स्वयं ही अपना निर्णय करती है, क्योंकि चेतना की उस उच्च अवस्था में उसे अपने हर कर्म, हर भावना और हर विचार का पूर्ण बोध होता है। यह बोध इतना गहन होता है कि आत्मा स्वयं अनुभव करती है कि उसने कहां संकल्प को तोड़ा, कहां किसी को चोट पहुंचाई, कहां प्रेम को रोका और कहां किसी को माफ नहीं कर पाई। इन अधूरी अनुभूतियों, इच्छाओं और कर्मों के कारण आत्मा के भीतर एक अग्नि सुलगती है, एक अदृश्य प्रेरणा जो उसे कहती है कि अब वापस चलो, ताकि सब अधूरा पूर्ण किया जा सके। यही वह ऊर्जा होती है जो पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। पर यह वापसी सरल नहीं होती। आत्मा को एक ऐसा शरीर, एक ऐसा वातावरण और एक ऐसा समय चुनना होता है जहां वह अपने शेष कर्मों को भोग सके या उन्हें सुधार सके। यह चयन आत्मा अपने संचित संस्कारों, अपने सूक्ष्म शरीर के कंपन और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार करती है। कई बार आत्मा उस स्थान, उसी कुल या परिवार में जन्म लेना चाहती है जहां उसका पुराना प्रेम या वैर रहा हो। यही कारण है कि कुछ नवजात शिशु एक विशेष व्यक्ति को देखकर अनायास मुस्कुरा देते हैं या डर जाते हैं। उनके भीतर स्मृति शेष होती है, जिसे विज्ञान डेजा वू कहता है, पर शास्त्र पूर्व जन्म की प्रतिध्वनि। कभी कभी आत्मा को पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक जन्म की एक निश्चित ऊर्जा संरचना होती है। यदि उपयुक्त माता पिता, वातावरण और ग्रह नक्षत्रों का संयोग नहीं बनता, तो आत्मा बोध की उस स्थिति में रुकती है, प्रतीक्षा करती है कि कब उसे वह अवसर मिलेगा जहां वह पुराने बंधनों को सुलझा सके। और जब वह क्षण आता है, आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि के साथ एक गर्भ में प्रवेश करती है। यह क्षण किसी के लिए जीवन का आरंभ होता है, पर आत्मा के लिए यह उसके कर्मों की पुनः प्रस्तुति होती है। हमारा शास्त्र कहता है, जन्म उस समय होता है जब आत्मा को कर्मों की तपिश फिर से सहने की आवश्यकता हो। पुनर्जन्म कभी सजा नहीं होता, वह केवल एक अवसर होता है सुधरने का, सीखने का और जागने का। कुछ आत्माएं अपनी यात्रा को तेजी से पूरी कर लेती हैं, कुछ बार बार लौटती हैं। कुछ विशेष आत्माएं संकल्प से लौटती हैं, गुरु, आर्षि या सेवक बनकर। वे स्वयं अपने अनुभवों के कारण दूसरों को राह दिखाने आते हैं। इसलिए
पुनर्जन्म को एक डर के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की शिक्षा व्यवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए। आत्मा जब यह निश्चय कर लेती है कि उसे अब किस रूप में लौटना है, तो वह पुनः एक यात्रा की ओर अग्रसर होती है, और तब से प्रारंभ होता है जन्म के पहले का अगला चरण, वह रहस्यमय क्षण जब आत्मा गर्भ में आते ही सब कुछ भूल जाती है। यह विस्मरण क्यों होता है? क्या यह आवश्यक है? विस्मरण, यह शब्द जितना सरल है, आत्मा के स्तर पर उतना ही गहरा और रहस्यमय भी। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह अपने सारे पिछले जन्मों की स्मृतियों को, अपने संचित अनुभवों और समझ को एकदम विस्मृत क्यों कर देती है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था की कुंजी है जिसे हम जीवन और मृत्यु का चक्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा के साथ उसकी चेतना भी आती है, पर वह चेतना मां के गर्भ में प्रवेश करते ही जैसे एक आवरण से ढक दी जाती है। यह आवरण ही माया कहलाता है, जो आत्मा को उसकी समस्त पूर्व स्मृतियों से एकदम विलग कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका उत्तर बहुत ही गूढ़ है। यदि आत्मा को अपने पिछले सारे जन्म याद रहे, तो यह जीवन बोझ बन जाए। किसी ने किसी को मारा था, किसी ने प्रेम किया था, किसी ने विश्वासघात किया था। वे सभी भावनाएं, वे सारे दृश्य यदि एक ही पल में हमारे मन में मौजूद रहे, तो नया जीवन नया नहीं रहेगा। हर बच्चा जन्म लेते ही रोता है, क्योंकि वह इस विस्मरण की पीड़ा को भीतर अनुभव करता है। दूसरा कारण है स्वतंत्र कर्म का अधिकार। यदि आत्मा को यह झांत हो कि वह पूर्व में कौन थी, उसने क्या किया और अब उसे किस दिशा में जाना है, तो वह जीवन को एक पाठशाला की तरह नहीं, एक दोहराव की तरह जीने लगेगी। जबकि जीवन का उद्देश्य है अनुभव के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। इसलिए यह विस्मरण कोई दोष नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा को अपनी चेतना पुनः खोजना होती है। उसे अपने भीतर से ही वो सत्य निकालना होता है जो उसने पूर्व में अर्जित किया था। गर्भ की अवस्था में आत्मा कुछ समय तक स्मृति के बहुत समीप होती है। 3 से 9वें माह तक वह कई बार जागरूक अवस्था में आती है। मां की भावनाओं, विचारों और कर्मों को महसूस करती है। मां का डर, क्रोध या प्रेम, ये सब शिशु के सूक्ष्म मन पर प्रभाव छोड़ते हैं। यही कारण है कि कई बार बच्चों के स्वभाव उनके जन्म के पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। यदि मां ध्यान, मंत्र और संतुलन में रहे, तो आत्मा सहजता से अपने कर्मों की दिशा पहचान लेती है। पर जन्म के क्षण में जैसे ही वह पहली सांस लेता है, एक तीव्र झटका आत्मा को पुनः इस संसार से बांध देता है। यही वह क्षण होता है जब विस्मरण पूर्ण हो जाता है और एक नया जीवन आरंभ होता है। लेकिन यह विस्मरण स्थायी नहीं है। जीवन में बार बार ऐसे क्षण आते हैं जब आत्मा भीतर से पुकारती है। कोई स्वप्न, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, जिनसे मिलते ही हमें लगता है कि हम इन्हें पहले भी जान चुके हैं। ये सब उस विस्मरण के पर्दे की दरारें हैं। जो व्यक्ति ध्यान, साधना और अंतर्मुखता से जुड़ता है, वह इन दरारों को खिड़की बना सकता है, और यहीं से आरंभ होती है आत्मा की जागृति की प्रक्रिया। विस्मरण के आवरण को हटाने की प्रक्रिया क्या है? आत्मा को पुनः स्वयं को पहचानने के लिए क्या करना होता है? जागृति, यह वह क्षण है जब आत्मा माया के उस पर्दे को पहली बार भीतर से चीरती है। जीवन भर जिसे हम बाहरी उपलब्धियां, संबंध और अनुभव मानते रहे, उस सब के पार एक मौन पुकार होती है, मैं कौन हूं? यही सवाल आत्मा की नींद को तोड़ता है और जागृति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पर यह राह सरल नहीं होती। जिस संसार ने हमें भूलने पर विवश किया, वही संसार हमें याद करने की चुनौतियां देता है। ये दुनिया हमें बार बार बाहर की ओर खींचती है, जबकि जागृति भीतर जाने की यात्रा है। जब आत्मा ध्यान में बैठती है, जब वह मौन में उतरती है, तब वह अपने असली स्वरूप को स्पर्श करने लगती है। उस क्षण आत्मा सुन सकती है उन ध्वनियों को जो शरीर नहीं सुन सकता, देख सकती है उन प्रकाशों को जो आंखें नहीं देख सकती। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। जागृति का अर्थ है आत्मा को यह स्मरण हो जाना कि वह अमर है, कि मृत्यु एक अनुभव है, अंत नहीं। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब मन में भय नहीं रहता। व्यक्ति मृत्यु की ओर उसी शांत भाव से देखता है जैसे वह नींद की ओर देखता है,
एक रात्रि जो सुबह को जन्म देगी। जागृति की सबसे सुंदर बात यह है कि इसके बाद मृत्यु केवल देह तक सीमित हो जाती है। आत्मा तब मृत्यु के क्षण में पूरी तरह सजग रहती है। वह जानती है कि कौन आया है, क्यों आया है और आगे क्या होगा। वह न तो डरती है न उलझती है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद भी भ्रमित नहीं होते। वे सीधे अपने अगले मार्ग पर बढ़ते हैं, चाहे वह पुनर्जन्म हो, मोक्ष हो या किसी अन्य लोक की यात्रा। जागृत आत्मा मृत्यु के क्षण में भी सुन सकती है अपने प्रियजनों की पुकार, अपने कर्मों की प्रतिध्वनि और उस ब्रह्मांडीय कंपन को जो उसे अगली दिशा देता है। वह देख सकती है अपने जीवन की पूरी झांकी, हर भाव, हर भूल और हर सीख। यह एक शांत, दिव्य और पारदर्शी अनुभव होता है जिसे कोई शब्द पूर्णतः नहीं बांध सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन केवल जीवन की तरह न जिया जाए, बल्कि जागृति की दिशा में बढ़ाया जाए, क्योंकि मृत्यु के बाद जो सुनाई देता है वह हमारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। जो दिखाई देता है वह हमारे भीतर की सच्चाई का प्रतिबिंब है, और जो महसूस होता है वही हमारी यात्रा का सार है। यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी खोज यहां से प्रारंभ हो सकती है। यदि आप अब भी सुन पा रहे हैं, यदि कुछ भीतर जागा है, तो समझ लीजिए आत्मा ने दस्तक दे दी है।